Hello guys, welcome back. Our next point is hydrostatic paradox. So guys, hydrostatic paradox क्या रहता है? आप लोगों ने हाइड्रो मीन्स नेम अगर रिलेट किया होगा तो ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड टू वाटर. सो रिलेटेड टू वाटर है इसका मतलब कि रिलेटेड टू लिक्विड है. लिक्विड है इसका मतलब फ्लूइड है. तो यहाँ पर जो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है ये हम लोगों को क्या बताता है कि जो भी कंटेनर हम लोग कंसिडर करेंगे, ओके, जितने भी कंटेनर्स हम लोग कंसिडर करेंगे उसमें जो भी लिक्विड या तो फिर जो भी फ्लूइड हम लोग कंसिडर करेंगे उस फ्लूइड का बॉटम सरफेस जो रहेगा वो सेम प्रेशर देगा हम लोगों को. अगर हम लोगों ने अलग अलग 3 कंटेनर्स यूज़ किए हुए हो तो मतलब सिंपली हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या बताता है कि जो भी बॉटम सरफेस के यहाँ पे जो प्रेशर्स मिलेंगे अलग अलग कंटेनर्स से वो सेम रहेंगे. ओके, जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हो 3 अलग अलग मैंने फिगर्स ली हुई है. एक में सिलेंडर टाइप है, दूसरे में एक बकेट के जैसे दिख रहा है आप लोगों को, राइट. और तीसरे में जो है वो बकेट को अगर उल्टा कर देते तो जैसा आपको इमेज बनता है उस तरह का इमेज आप लोगों को दिखाई दे रहा है. उसमें ब्लू कलर का मैंने जो भी फ्लूइड है वो कंसिडर किया हुआ है. तो गाइस, अगर हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं ऐसे 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स तो उसका जो बॉटम लेवल है, ठीक है, वो बॉटम लेवल आप लोग देखो कैसा है, अलग अलग है. अगर एरिया वाइज देखा जाए तो फर्स्ट वाले का एंड सेकंड वाले का नियर अबाउट सेम लग रहा है, लेकिन उसका ऊपर का जो एरिया है वो बड़ा है. जो मिडल वाला पार्ट है जो कि बकेट के जैसा जो दिख रहा है उसमें ऊपर का एरिया ज़्यादा है. मतलब कि ऑब्वियसली जो सेकंड वाला आप लोगों का डायग्राम है उसमें जो लिक्विड है या तो फिर वाटर है वो ज़्यादा एरिया के हिसाब से ज़्यादा रहेगा, राइट. वही फर्स्ट वाले में कम रहेगा, लेकिन दोनों का भी प्रेशर हम लोगों को सेम मिलेगा. वैसे ही अगर हम लोग थर्ड वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो थर्ड वाले में भी हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि बॉटम का एरिया ज़्यादा है और ऊपर का एरिया कम है, राइट. मतलब टॉप एरिया कम है एंड बॉटम का एरिया ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो वाटर रहेगा या तो फिर लिक्विड रहेगा वो आप लोगों का ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट. लेकिन दोनों भी हम लोगों को प्रेशर सेम देंगे. सो ये जो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है ये यही हम लोगों को कहता है कि अगर हम लोग 3 अलग अलग कंटेनर्स में लिक्विड या तो फिर फ्लूइड पुटअप करते हैं लेकिन उनकी हाइट सेम होनी चाहिए. मतलब कि कंटेनर का शेप चाहे कुछ भी हो लेकिन उनकी हाइट सेम होनी चाहिए जो भी लिक्विड आप लोग उसमें पुटअप कर रहे हो उसकी. तो जब आप ऐसा करोगे तब आप लोगों को कि तीनों के तीनों कंटेनर्स के बॉटम में जो प्रेशर मिलेगा वो सेम रहेगा. ये आप लोगों को हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बताता है. अभी गाइस, इसमें अगर आप लोग कंसिडर अगर आप लोग ऐसा देखा जाए तो आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि कैसे, क्या ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल कैसे नहीं है. तो प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. ये देखिए, इसमें अगर आप लोग कंसिडर करते हो कि M1 फर्स्ट वाले का मास है, M2 सेकंड वाले का मास है. ओके, सो अगर एरिया वाइज अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो P1 बाय द प्रेशर इक्वेशन P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन A. सो आप लोग को P1 इज इक्वल्स टू F1 अपॉन A मिलेगा. मतलब कि पहला वाला जो कंटेनर है उसका प्रेशर मिलेगा. सेम वैसे ही सेकंड वाले कंटेनर का प्रेशर क्या मिलेगा, P2 इक्वल्स टू F2 अपॉन A मिलेगा. सो अगर मास के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड वाले का मास ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सेकंड वाले का प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा. तो ये आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि ऑब्वियसली बाय इक्वेशंस भी हम लोग को क्या मिल रहा है, तो प्रेशर P2 इज़ ग्रेटर दैन प्रेशर P1. बट हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये नहीं कहता है. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहता है कि हम दोनों को ये दोनों भी कंटेनर्स हैं उन दोनों के बॉटम पोजीशन में जो भी प्रेशर मिलेगा वो सेम रहेगा. अब ये सेम कैसे रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ. सो गाइस, इस फिगर में आप लोग देख सकते हो तीनों के तीनों अलग अलग कंटेनर्स है जिसमें कि लिक्विड पुटअप किया हुआ है एट द सेम हाइट. तीनों की भी हाइट कैसी है, स्मॉल h, उनकी हाइट सेम है. अभी प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, H रो G है. अगर मैं 3 अलग अलग कंसिडर करती हूँ जो भी बकेट्स है या तो फिर जो भी शेप्स है कंटेनर्स है वो,
तो P इक्वल्स टू एच रो जी मिलेगा, राइट, फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में क्या मिलेगा, P डैश इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, ऐसे दो अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगे मुझे, लेकिन वहाँ पर P1 अगर मैं कंसिडर करती हूँ, P1 इज इक्वल्स टू H1 रो G मिलेगा, एंड P2 इक्वल्स टू, थर्ड वाले में P2 कंसिडर किया गया है, P2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, H2 रो इंटू G मिलेगा। सो यहाँ पर H जो है कैपिटल स्मॉल h जो है वो क्या है, तो स्मॉल h1 प्लस स्मॉल h2 दोनों की भी एडिशन है। सो अगर मैं P डैश कैलकुलेट करती हूँ तो P डैश इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, तो P1 प्लस P2 है। सो P1 की वैल्यू H1 रो G एंड P2 की वैल्यू H2 रो G। सो Pg जो है वो दोनों में कॉमन है, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट के बाहर डाल दिया, P रो G इंटू ब्रैकेट H1 प्लस H2। सो H1 प्लस H2 क्या है, तो स्मॉल h है आप लोगों का, देयरफॉर आप लोगों को क्या मिलेगा, P डैश इज इक्वल्स टू H रो G मिलेगा, राइट गाइज। सो ऐसे ही आप लोग अगर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स देखते हो तो वो आप लोगों को बताता है कि बॉटम में जो भी प्रेशर मिलता है आप लोगों को एट सम स्पेसिफिक हाइट, जो कि हाइट अगर सेम रहती है तो बॉटम में मिलने वाला प्रेशर आप लोगों को तीनों भी कंटेनर्स का सेम मिलेगा। अभी गाइज ये हम लोगों ने मैथमेटिकली देखा है, इसका मैं थ्योरेटिकल प्रूफ आप लोगों को बाय द टेक्स्ट बुक क्या कहता है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो गाइज आप लोगों को हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के लिए ये फिगर 2.10 कंसिडर करना है, जो कि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स शो करता है, जिसमें कि ABCD ऐसे 4 कंटेनर्स लिए हुए हैं। फिगर ए में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जो कि अलग अलग शेप के हैं, राइट, और उनके अंदर बीच में जो भी लिक्विड पुटअप किया हुआ है वो सम स्पेसिफिक हाइट के लिए है, जिनकी हाइट सेम है। इस फिगर में आप लोगों को इंटरकनेक्टेड वेसल्स दिखाई दे रहे हैं गाइज। ये जो वेसल्स है वो लिक्विड से पोर है। व्हेन अ लिक्विड इज पोर्ड इन एनी वन ऑफ द वेसल इट इज़ नोटिस दैट द लेवल ऑफ लिक्विड्स इन ऑल द वेसल्स इज़ द सेम। जब भी आप किसी भी एक अगर वेसल में पुटअप करते हो लिक्विड, तो वो सारे के सारे वेसल्स में सेम हाइट तक जाता है। ओके गाइज, सो हम लोग इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। सो कंसिडर द इंटरकनेक्टेड वेसल्स एज शोन इन फिगर 2.10a। व्हेन अ लिक्विड इज पोर्ड in any one of the vessels it is noticed that the level of liquids in all the vessels is the same। जब भी हम लोग किसी भी एक कंटेनर में डालेंगे तो सारे के सारे लिक्विड वेसल्स जो है वो सेम फिलअप हो जाएंगे। दिस ऑब्जर्वेशन इज समवॉट पजलिंग, इट वॉज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। बिफोर द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स वेयर कम्प्लीटली अंडरस्टूड। ये जो रहता है ये क्यों होता है, तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की वजह से होता है। ओके, कि जैसे आप लोग एक चीज़ में अगर एक कंटेनर में या एक वेसल में डालते हो लिक्विड, तो सारे के सारे सेम फिलअप हो जाएंगे। वन कैन फील दैट द प्रेशर ऑफ द बेस ऑफ द वेसल C विल बी मोर दैन दैट एट द बेस ऑफ द वेसल B and the liquid from vessel C will rise into the वेसल B। सो किसी को ऐसा लगेगा कि प्रेशर जो है ऑफ द बेस ऑफ द वेसल C का जो प्रेशर है वेसल C का विल बी मोर दैन एट द बेस ऑफ द वेसल B, मतलब B से ज़्यादा हो सकता है एंड C का ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू B, बट हाउ एवर इट इज़ नेवर ऑब्जर्व, लेकिन ऐसा ऑब्जर्वेशन में नहीं दिखाई देता है, राइट। सो इक्वेशन नंबर 2.2 जो है हम लोग को कहता है कि अभी इक्वेशन 2.2 क्या है, तो इक्वेशन 2.2 है P इक्वल्स टू H रो G, मतलब कि प्रेशर क्या है, तो हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी का कॉम्बिनेशन है, ऐसा हम लोग को प्रेशर कहता है। So guys, equation 2.2 tells that the pressure at point depends only on the height of the liquid column above it. It does not depend on the shape of the vessel. In this case, height of the liquid column is the same. Height जो है तीनों की भी liquid की वो same है for all vessels. Therefore, the pressure of the liquid column in each vessel is the same. इसीलिए इनके अंदर का जो प्रेशर रहेगा वो भी सेम रहेगा एंड द सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, और इसकी वजह से क्या होगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में मेंटेन रहेगी। दैट मीन्स द लिक्विड इन वेसल C डज नॉट राइज इनटू वेसल B।
मतलब कि लिक्विड सी का जो लेवल है वो डज़ नॉट राइज इनटू वेसल बी, वेसल बी से ज़्यादा राइज नहीं करेगा। नाउ कंसिडर फिगर 2.10 बी, सेकेंड फिगर कंसिडर कीजिए गाइस। उसमें क्या दिखाई दे रहा है, द एरोज इंडिकेट द फोर्सेस एक्सर्टेड अगेंस्ट द लिक्विड बाय द वॉल्स ऑफ द वेसल। इसमें ए बी ए ऐसा कंसिडर किया हुआ है, राइट। सो अगर आप उसको अच्छे से व्यू करते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि द एरोज इंडिकेट द फोर्सेस एक्सर्टेड अगेंस्ट द लिक्विड बाय द वॉल्स ऑफ द वेसल। वो जो वेसल के वॉल्स है वो भी कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट करेंगे, तो वो एरो के थ्रू आप लोगों को दिखाई दे रहा है। दिस फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू द वॉल्स ऑफ द वेसल। ये जो फोर्सेस है ये जो आप लोगों का वेसल है उसके वॉल को परपेंडिकुलर है। ओके गाइज, सो दिस फोर्सेस कैन बी रिजॉल्व इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। अगर ये परपेंडिकुलर है तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हम लोग को यहाँ पर मिल सकते हैं, यस ऑफ कोर्स मिल सकते हैं। द वर्टिकल कंपोनेंट्स एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स will be acts in the left and right side. Weight of the liquid in section B is not balanced. जो B का वेट है वो बैलेंस होगा क्या, नहीं। एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रेशर एट द बेस, और उसका प्रेशर कहाँ पर जाएगा, तो बेस में जाएगा। दस इट इज़ नो लॉन्गर अ पैराडॉक्स। इसलिए यहाँ पर आप लोग को B के लिए मतलब फिगर B में आप लोगों को यहाँ पर पैराडॉक्स नहीं मिलेगा। ओके गाइज, सो अगर आप लोग जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हाइट अगर आप लोग सेम लेते हो किसी भी लिक्विड की अलग अलग कंटेनर्स के लिए, तो आप लोगों को तीनों के यहाँ पर जो भी प्रेशर मिलेगा वो आप लोगों को सेम मिलेगा। ये आप लोगों को हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बताता है। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग का हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या होता है ये अभी हम लोग देखेंगे। सो गाइज, दिस इज़ आवर पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ का थ्योरेटिकल क्या कहता है, एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। जो भी प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर आप अप्लाइड करते हो किसी भी इनक्लोज फ्लूइड के ऊपर, मतलब कि किसी भी कंटेनर में अगर आप लोगों ने लिक्विड पुटअप किया हुआ है और अगर उसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो वो जो फोर्स है वो यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। मतलब कि वो जो फोर्स है वो पूरे लिक्विड के ऊपर थ्रू आउट यूनिफॉर्मली मतलब स्मूथली, एक यूनिफॉर्मली इन द सेंस ऑफ कि सेम हर एक जगह पे सेम प्रेशर अप्लाई होता है। ओके, ये हम लोग को पास्कल्स लॉ बताता है। फिगर देख सकते हो गाइज आप लोग, फिगर में एक कंटेनर है जिसमें कि एफ इन दिखाई दे रहा है, मतलब कि फोर्स वहाँ पर हम लोगों ने इनवर्ड फोर्स है, राइट, लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है वो आप लोगों को। उस फोर्स में आप लोग वहाँ पर फोर्स अप्लाई करोगे और वहाँ का एरिया कितना है, तो ए इन, ये एरिया इनर सरफेस एरिया ऐसा कंसिडर कर लीजिए आप लोग। देन जब आप लोग फोर्स अप्लाई करते हो तो लिक्विड के ऊपर वो फोर्स ट्रांसमिट होता है थ्रू आउट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, एंड देन आप लोगों को फोर्स आउटवर्ड में मिलता है। मतलब राइट साइड में आप लोग फिगर में देख सकते हो एफ आउट मिल रहा है आप लोगों को, जहाँ पर एरिया कितना है, तो ए आउट है। सो गाइज, आप लोगों को इस तरह से यहाँ पर फोर्स आउटवर्ड फोर्स एंड आउटवर्ड एरिया मिलेगा। सो गाइज, यहाँ पर प्रेशर इन इज इक्वल्स टू प्रेशर आउट मिलेगा, लेकिन प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया है। देयरफॉर आप लोग को एफ इन अपॉन ए इन इज इक्वल्स टू एफ आउट अपॉन ए आउट, यहाँ पर इस तरह से फॉर्मूलाज मिलेंगे। और इसी तरह से आप लोग को पास्कल्स लॉ बताया गया है यहाँ पर कि प्रेशर जो है वो इनक्लोज सरफेस में अगर आप लोगों ने कोई फ्लूइड लिया है वहाँ पर अगर उसके ऊपर आप अगर कोई प्रेशर डालते हो तो वो जो लिक्विड है, वो जो फ्लूइड है, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली वो फोर्स अप्लाई होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। गाइज, आप लोग यहाँ पर फिगर देख सकते हो जिसमें कि प्रेशर इज exerted on a fluid in a small cylinder usually by a compressor। कंप्रेसर के थ्रू आप लोग यहाँ पर प्रेशर पुटअप करोगे और जिसके दूसरे साइड में आप लोगों ने लोड रखा है। लोड यहाँ पर आप लोग को एक कार दिखाई दे रही है, मतलब कि लोड है। ओके, तो वो कैसे ऊपर उठाई जाएगी ये आप लोग को दिखाई दे रहा है।
सो जैसे ही आप लोग राइट साइड से प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो यूनिफॉर्म थ्रू आउटली वो उसके ऊपर अप्लाई होता है लिक्विड के ऊपर और बाय द कंप्रेसर. ओके, pressure is exerted equally in all parts of an enclosed static fluid, that is your Pascal's law. वहाँ पर अप्लाई होता है. and though the pressure is same, it is exerted over a much larger area, giving a multiplication of the force that lift the car. और हम लोग को ऐसा फोर्स मिलता है कि जो फोर्स हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगा एंड आप लोग उस फोर्स से एक कार को भी लिफ्ट कर सकते हो. So the force in the small cylinder must be exerted over a much larger distance. A small force exerted over large distance is traded for a large force over a small distance. मतलब कि यहाँ पर एक स्मॉल फोर्स आप लोग एग्जर्ट करते हो तो आप लोगों को लार्ज फोर्स वहाँ पर मिल सकता है. सो गाइस, अभी हम लोग देखेंगे पास्कल्स लॉ क्या हम लोगों को स्टेट करता है, उसका स्टेटमेंट क्या है. पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन इनक्लोज्ड फ्लूइड at rest is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid and also on the walls of the container provided the effect of gravity is neglected. क्या बताता है पास्कल्स लॉ? द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन इनक्लोज फ्लूइड के ऊपर अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं कौन से भी पॉइंट पे, एट रेस्ट पोजीशन, लेकिन लिक्विड रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए. इट इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली वो यूनिफॉर्मली एंड इक्वली ट्रांसमिट होता है एंड अनडिमिनिश टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. वॉल्स जो रहेंगी कंटेनर्स की उसके ऊपर की भी वो एप्लीकेबल रहेगा. यहाँ पर जो ग्रेविटी है उसको निगलेक्ट किया गया है. सो गाइस, यहाँ पर आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया है पास्कल्स प्रिंसिपल का, मतलब ये जो स्टेटमेंट है उसका थ्योरेटिकल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया है, वो देखते हैं अभी हम लोग. सो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पास्कल्स प्रिंसिपल. कंसिडर अ वेसल विथ 4 आर्म्स A, B, C and D fitted with a frictionless water tight piston. एक पिस्टन कंसिडर किया गया है जिसके 4 आर्म्स है A, B, C, D, उसमें फ्रिक्शन नहीं है एंड वाटर टाइट पिस्टन्स है वो, फिल्ड विथ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जिसमें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड उसमें फिलअप किया गया है एज शोन इन फिगर में आप लोगों को दिखाती हूँ. लेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ A, B, C, D बी. एरिया कितना है तो A, 2A, 3A एंड A/2 रिस्पेक्टिवली, ऐसे अलग अलग एरियाज उसके कंसिडर किए गए हैं. इफ़ अ फोर्स F, कैपिटल F इज़ अप्लाइड ऑन अ पिस्टन कैपिटल A, अगर आप लोग पिस्टन A के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड इज़ P कितना मिलेगा आप लोगों को, प्रेशर कितना मिलेगा तो F/A मिलेगा. इट इज़ ऑब्जर्व दैट द अदर 3 पिस्टन्स B, C एंड D मूव आउटवर्ड, मतलब कि B, C एंड D तीनों भी पॉइंट्स आप लोगों को आउटवर्ड साइड में जाते हुए दिखेंगे. इन ऑर्डर टू कीप these 3 points B, C and D in their original positions, forces 2F, 3F and F/2 respectively are required to be applied on the pistons. ऐसे अलग अलग फोर्सेस आप लोगों को वहाँ पर पुटअप करने होंगे. Therefore pressure on the pistons B, C and D is. सो गाइज, यहाँ पर फिगर दिखाई दे रही है आप लोगों को, जहाँ पर A, B, C, D से 4 आर्म्स है, उसके ऊपर कौन से प्रेशर्स है. प्रेशर F है, A के लिए प्रेशर जो है मतलब फोर्स जो है वो F है, B के लिए 2F है, C के लिए 3F है एंड जो D है उसके लिए F/2 है. और एरियाज जो है A के लिए स्मॉल a है, B के लिए 2A, C के लिए 3A एंड कैपिटल D के लिए स्मॉल a/2, इतना एरिया कंसिडर किया गया है. सो अगर हम लोग A के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो B, C एंड D तीनों भी बाहर की तरफ जाएंगे, राइट. अगर हम लोग ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं A के ऊपर तो सो हम लोगों को ऐसा प्रेशर अप्लाई करना है कि जो चारों के चारों पॉइंट्स को स्टेबल रखे. सो ऑन प्रेशर B, देयरफॉर प्रेशर ऑन द पिस्टन्स B, C एंड D इज़ ऑन B, PB इक्वल्स टू कितना मिलेगा, PB प्रेशर कितना मिलेगा तो फोर्स अपॉन एरिया. सो B के ऊपर कितना फोर्स है 2F अपॉन एरिया कितना है तो 2A, देयरफॉर 2 गेट कैंसल, F/A मिलेगा.
ऑन सी के लिए कितना मिलेगा, पी सी इक्वल्स टू 3F/3A, 3 गेट कैंसल, देयरफॉर F/A। देन ऑन डी के लिए कितना मिलेगा, तो डी के लिए है PD इक्वल्स टू F/2 डिवाइडेड बाय A/2, सो 2 गेट कैंसल, F/A, दैट इज PB इक्वल्स टू PC इक्वल्स टू P, D इज इक्वल्स टू P। मतलब चारों के चारों प्रेशर्स आप लोगों को सेम मिलेंगे। दिस इंडिकेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड ऑन पिस्टन A इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द वेसल। इसी से आप लोगों का पास्कल्स लॉ आप लोगों को बताता है कि एक जगह पे प्रेशर अप्लाई करने के बाद में जो आप लोगों का प्रेशर है वो यूनिफॉर्मली एंड अनडिमिनिशली वो हर पार्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है। सो ये तो आप लोगों का पास्कल्स लॉ। गाइस आप लोगों को पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।